राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर के सुसाइड के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड के बाद पुलिस ने बैरवा समाज के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अब बैरवा समाज राजस्थान सरकार पर दलितों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा है। दौसा जिला से आए बैरवा समाज के आम आदमी पार्टी नेता रोशन लाल नगरवाल ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजस्थान के दौसा जिले में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है जिसका नाम था आशा बैरवा, और उसके बाद उस पूरे मामले पर राजनीति होती है और जिस डॉक्टर ने उस महिला की डिलीवरी की थी उस पर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता है और डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड कर लेती है। यहाँ इस पूरे मामले पर राजनीति चल रही है। बैरवा समाज के काफ़ी सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और जहाँ एक तरफ पूरे देश में डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं कि डॉक्टर अर्चना ने जो सुसाइड किया है वो राजनीतिक अटैक है, तो वहीं दूसरी तरफ बैरवा समाज ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की ज़रूर गलती रही होगी जो डॉक्टर ने इतना गंभीर फैसला आत्महत्या का अचानक लिया है। मेरे साथ रोशन लाल हैं जो कि सागरपुर ईस्ट से मंडल अध्यक्ष भी हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए क्योंकि गिरफ्तारी गलत है। रोशन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं ये राजस्थान में जो अभी जो प्रकरण चल रहा है, आशा बैरवा जो थी ये जिसकी प्रस्तुता थी वो डेथ हो गई है। डेथ के कारण जो हम बैरवा समाज के जो भी लोग वहाँ पर गए वो ये देखने गए कि भाई क्या चल क्या रहा है। वो इन्होंने पूछा कि भाई ये डेथ कैसे हुई है, तो उन्होंने जो बताया जो प्रशासन पर दबाव हुआ या जो भी हुआ, प्रशासन ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया डॉक्टर के खिलाफ। मेरे को संवेदना है जिस डॉक्टर ने आत्महत्या की है, मगर उन्होंने इतने जल्दी आत्महत्या कर ली है। क्या वो कहीं न कहीं या तो फाल्ट थे या अपने वो डर गए और डर के कारण वो आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये इतनी नहीं है कि बैरवा समाज के जो कुछ लीडर हैं उनको गिरफ्तार करके 14 दिन के न्यायिक हिरासत में डाल दिया गया है। ये गलत है, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है। जिस तरह से इसमें कहा जा रहा है कि राजनीति हुई, बीजेपी के लोग इसमें शामिल हो गए और बीजेपी की लोगों ने कहा कि चलो हॉस्पिटल चलो, प्रदर्शन करेंगे, तुम्हें मुआवजा दिलवाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें जमकर राजनीति हुई है और राजनीतिक चक्रव्यूह के चक्कर में जो है डॉक्टर ने सुसाइड किया? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अगर इतने निडर होते हैं तो वो क्या ऑपरेशन नहीं करते हैं? वो जानते नहीं है कि सेंसिटिव क्या चीज़ है। और अगर इतने डर के डॉक्टरी नहीं की जा सकती। मैं तो ये समझता हूँ कोई फाल्ट उनसे हुआ होगा और वो उनको लगा होगा कि अगर ये फाल्ट पकड़ा गया तो मुझे सज़ा हो सकती है और सज़ा के डर से उन्होंने आत्महत्या की होगी। हमें संवेदना है कि इतनी जल्दी उनको डेथ जो उन्होंने आत्महत्या का जो फैसला लिया वो गलत है। ये दिन निर्धारित रहना चाहिए, ये इसको मामला नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर गलती की। आप भी दौसा जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपके समाज में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट में क्या है? देखो, जो जानकारी है पुलिस को मिली कि तभी तो धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया है। इनको कुछ पाया गया होगा, अगर नहीं पाया होगा मुकदमा दर्ज क्यों हो गया? अगर हो गया है तो ये गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो वहाँ की जो राजस्थान पुलिस गलत है या वहाँ की सरकार गलत है। जो गहलोत सरकार है वो बिल्कुल गलत है। वहाँ के हर हॉस्पिटल में मैं आए दिन सुनता रहता हूँ, वहाँ पर कितनी प्रस्तुतता इनकी डेथ होती है वो हम जानते हैं। वहाँ सवाल लोग पूछते ही नहीं, बेचारे अनपढ़ गंवार लोग हैं, गाँवों के रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा है। खास करके मैं ये एससी के लोग हैं, हम लोग बैरवा समाज के लोग, और वहाँ पर आए दिन हर गांव में ये सुनने को मिलता है कि फलानी डिलीवरी की डेथ हो गई है, फलाने गांव में डेथ हो गई है, और हम कोई सवाल नहीं पूछ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार है जो हमारी SC की बिल्कुल सुनवाई नहीं करती। वहाँ पूरा जातिवाद फैला हुआ है और SC ST को दबाया जाता है। सीधे शब्दों में आप राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से फेल है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है और वो जानबूझकर आपके समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, बैरवा समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो बैरवा समाज आंदोलन छेड़ेगा और इस तरह के जो जुल्म जाप्ती होती रहती है इसको सहन नहीं करेगा। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें बीजेपी के नेता भी हैं, तो आप मानते हैं कि उसमें बीजेपी ने कहीं ना कहीं आगे बढ़कर जो है आप लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो है राजनीति की है? देखो, बैरवा समाज से मैं भी हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि समाज पे अगर अत्याचार होता है या समाज की बात को जानने के लिए अगर कोई लीडर चला जाता है उसका थोड़ी वो क्रिमिनल हो जाता है। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अगर अधिकार की लड़ाई लड़ना भी अगर क्राइम है तो सारे पूरे बैरवा समाज को जेल में डाल दो।
नगरवाल जी, जिस विधानसभा में आप मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो विधायक हैं विनय मिश्रा, वो भी राजस्थान से एक पद संभाल रहे हैं और उन्होंने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीति कर रही है और डॉक्टर की मौत पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। तो आप इस तरह से बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे समाज की बात थी, समाज के लिए वो नेता आगे आए, तो आपको नहीं लगता कि विधायक जी आपसे नाराज हो जाएंगे? देखो, जो हकीकत है, जो एक बैरवा समाज की एक लेडीज़ की डेथ हुई है, उसमें कोई बीजेपी और वो नहीं है। वो दर्द है, कोई ये जानना चाहते हैं हम लोग कि डेथ कैसे हुई। पोस्टमार्टम होता है, अगर नॉर्मल डेथ होती तो नॉर्मल रिपोर्ट को हम लोग मान लेते। अगर रिपोर्ट में कुछ आया जब भी तो धारा 302 लागू हुई है। हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, पर डॉक्टर मारते नहीं है, मगर गलती तो हो सकती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। उन्होंने आत्महत्या की, अगर ये आत्महत्या नहीं होती तो क्या न्याय मिल जाता क्या, बताइए। इसमें बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? हमारे विधायक मेरे से नाराज हो जाएंगे। राजस्थान के चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी से, मैं भी आम आदमी पार्टी से हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बैरवा समाज की, आशा बैरवा की डेथ हुई है और बैरवा समाज के नेताओं को गिरफ्तार किया हुआ है। करोना ब्राह्मणों को, जिन्होंने 2 ब्राह्मणों ने वो क्या क्या नाम तो मैं नहीं बताऊँगा उनका, जिनके खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया, डॉक्टर ने बोला है कि उनके दबाव में आकर ये काम हुआ, उनको पकड़ो, उनको गिरफ्तार करो। वो क्यों बाहर घूम रहे हैं? उनके समाज ने भी उनको समाज से बाहर किया है। मैंने आपको एक रिपोर्ट भेजी है। तो अब आपको लगता है कि राजस्थान में सरकार में कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है? अब देखो, मैं ये कहूँगा कि राजस्थान सरकार फेल है। वहाँ लाए दिन इस तरह के क्राइम होते रहते हैं, हॉस्पिटलों में भी क्राइम होते रहते हैं, जातिवाद सिस्टम पे भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है समाज को। और मैं समाज के ही बात को लेकर आगे आया हूँ और मैं कहीं न कहीं समाज का दर्द मेरे दिल में है, इसलिए मैं बैरवा समाज से हूँ। और समाज का जो राजस्थान में जातिवाद है बहुत ज़्यादा है और इसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। जिस महिला डॉक्टर ने सुसाइड किया है, डॉक्टर अर्चना शर्मा ने, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि डॉक्टर को प्रताड़ित करना बंद करो और जो बीमारी उस महिला को थी, प्रस्तुता को थी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटिव है और उसमें मौत हो सकती है। तो आप उसके इस बयान को समर्थन देते हैं और क्या आपने उस बीमारी के बारे में सुना है? देखिए, दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में डिलीवरी डेथ अनगिनत हो रही हैं। ये डॉक्टर सही रिपोर्ट देते नहीं है, बताते नहीं है, मगर परिवार ये सोचता रहता है कि हमारी डेथ हो गई है। पता नहीं कैसे, ये पता नहीं कैसे का जो शब्द है ये क्लियर करें डॉक्टर। जब मैं मान जाऊंगा कि हाँ डिलीवरी डेथ नॉर्मल डेथ है या क्रिमिनल डेथ है। तो अब आप मांग क्या कर रहे हैं? मांग ये करे कि जिस मैं फिर दोबारा से यही कहूँगा कि जिस समाज की 22 साल की उम्र की जो डेथ हुई है, वो परिवार से जाके पूछे और उनको जो मैं मुआवजा की मांग नहीं करता, वो वापस नहीं आ जाएंगी, वो कमा के देने वाली नहीं थी। मगर मैं ये कहूँगा कि जो नेता उनके प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे जाकर, जो उनकी ये पूछा गया कि इनकी डेथ कैसे हुई है, वो पूछने पर उनको जेल डाल दिया गया। उनको रिहा किया जाना चाहिए, जो 14 दिन के लिए उनको न्याय के रास्ते में भेजा गया। जेल इसलिए डाला गया है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इस पर पॉलिटिक्स हुई है, पॉलिटिक्स की है, बीजेपी नेताओं ने इस पर पॉलिटिक्स की है। नहीं, पॉलिटिक्स जिसको किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो देखो पॉलिटिक्स क्या किया है, कोई न्याय मांगना कोई पॉलिटिक्स नहीं मानता मैं। हाँ, उनका सवाल एक ही है ना कि वो आशा कैसे मरी, उसका क्लियर करें, बस बात करता है। तो आप चाहेंगे इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, इस पूरे मामले पर? इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और जांच में जो अधिकारी या जो भी फॉल्ट पाए गए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर अरेस्टिंग जैसे कि हुई है, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, तो आपका समाज आगे क्या एक्शन लेने वाला है? जो मुझे सुनने में आ रहा है, जो हमारा समाज जिस तरह की तैयारी कर रहा है, वो रोडों पे आएगा अगर ये बुधवार तक उनकी रिहाई नहीं हुई तो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी से मेरे साथ रोशन लाल नगरवाल जी, जिन्होंने कहा कि उनके समाज को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है राजस्थान सरकार और साथ ही साथ ये लगातार जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनकी रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।